वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई रीडिंग करेंगे। इट्स हाई टाइम। तो आपके रिलेशन में 31 दिसंबर से पहले क्या होने वाला है। तो ये रिलेशन की बहुत डिटेल रीडिंग है जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। रीयूनियन होना है, नहीं होना, पार्टनर आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, नई एनर्जी क्या है, नई प्लानिंग क्या है, आपके बारे में 31 दिसंबर से पहले उनके मन में कौन से विचार आ रहे हैं और क्या वो एक्शन लेंगे। तो कुछ ऑप्शंस जो स्क्रीन पर हैं उनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, सबसे पहले तो 31 दिसंबर से पहले काफ़ी लोगों के पार्टनर के मन में इस पूरे साल के अंदर उन्होंने जो भी इस रिलेशन में नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पर्सन ने इस पूरे साल में आपके रिलेशन में नहीं किया, जैसे कि अपना अगर वो सपोर्ट करते, आपको एफर्ट करके दिखाते, अपनी तरफ से कोशिश करते, हाथ पैर मारते, इस रिश्ते को बचाते, किसी दोस्त से, किसी सलाहकार से, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी रिलेशनशिप के कोच या मेंटोर से इस रिलेशन को ठीक करने के लिए कोई सलाह जानते, कोई कंसल्टेशन लेते, तो शायद आप लोग आज एक दूसरे के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम को एंजॉय कर रहे होते। तो उनको रिग्रेट होने वाला है। ये गिल्ट और शेम की एनर्जी में भी है, लेकिन उससे ज़्यादा पछतावा है कि उनके पास टाइम तो बहुत था, लेकिन उन्होंने इस टाइम का सही फायदा नहीं उठाया। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रही पूरे साल, क्योंकि साल का अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर, और बहुत सारे लोग हमेशा अपने अंदर गलतियां ना देखकर दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं कि अगर वो मेरे साथ इस रिलेशन में शक ना करते, मेरी आज़ादी को किसी तरह से कंट्रोल ना करते, क्योंकि आप लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो थोड़े आज़ाद ख्यालों के हैं या फ्रीडम लविंग हैं। तो कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली किसी की मदद लेना चाहते हैं, उनको कोई मदद मिले और वो इस मदद को लेकर आप तक पहुँचे। वैसे भी कुछ ग्रह रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, जैसे मरकरी, जुपिटर, और ये दोनों ग्रह ही बहुत शुभ ग्रह हैं। मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। संचार से रिलेटेड, मीडिया, आपकी स्पीच, आपकी राइटिंग, आपके शोल्डर्स, आपके हैंड्स, आपकी सोशल लाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न्स, आपके सिबलिंग्स, और कहीं ना कहीं मरकरी इंसान में वो कैलकुलेटिव एनर्जी, एक एनालिटिकल एनर्जी को दिखाता है कि ये पर्सन जो होते हैं जिनका मरकरी या बुध ग्रह उनकी कुंडली में बहुत पावरफुल होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे
कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी लाइफ में प्रोफेशन भी बना लेते हैं। कहीं ना कहीं अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे ऑडिटर, अच्छे सीए, अच्छे बैंक एम्प्लॉय, और जहाँ भी हाई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है ऐसे लोग आईटी में भी जाते हैं। लेकिन प्यार में जब मरकरी की एनर्जी वक्री हो जाए, रेट्रोगेट हो जाए, तो कहीं ना कहीं पुराने जो अनसुलझे या अनकही बातें हैं वो मरकरी रेट्रोग्रेड में दोबारा उन्हीं इश्यूज को सरफेस करती है। बहुत लोगों के एक्सेस मरकरी रेट्रोग्रेड में वापस आ जाते हैं। तो ये चांस आपकी लाइफ में बन रहा है। अब मैं आपको राशियां भी बताऊंगी, वो 5 राशियां जिनमें पार्टनर के लौटने का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। पहली राशि है, इनकी कुंडली में सन, मून, राइजिंग और वीनस में जेमिनी, मिथुन राशि। फिर है वर्गो, कन्या राशि। उसके बाद सैजिटेरियस, धनु राशि। मीन राशि और मेष राशि, पाइसीज और एरीज। तो ये साइन मैंने अभी आपको जो बताए, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है कि आपके पर्सन 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी दोस्त से आपको पता लगे कि ये मुझे मिलना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे 31 दिसंबर से पहले कि वो आपका ध्यान खींचने के लिए या आपकी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपका अटेंशन लेने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे वो आपको बता सके कि वो आपको आज भी प्यार करते हैं। मैंने जिनकी राशियों का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, और अगर आपको अपने पार्टनर की राशियों का ना पता हो, ये रीडिंग तब भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि हमारी जो जन्म कुंडली होती है, हॉरोस्कोप, उनके अंदर ये राशियाँ किसी भी घर में हो सकती हैं। अब आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, कौन से घरों में बैठे हैं, पावर क्या है, किसी अन्य ग्रह से दृष्ट तो नहीं, कंबस्ट तो नहीं, क्योंकि प्लैनेट की स्ट्रेंथ और पावर अच्छी हो तो रीयूनियन के चांसेस और भी ज़्यादा बनते हैं। अगर आपके ग्रह कुंडली में कमज़ोर हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे रीयूनियन को, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उस लेवल का नहीं आएगा जो मैंने बाकी राशियों के लिए बताया है। दूसरी तरफ यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी भी है। जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है। ये पर्सन को ये लगेगा कि उनकी ग्रोथ, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो, या उनकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का आना, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ का वो लकी चार्म हो जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम लकी मानते हैं कि उनके आने के बाद मेरी लाइफ में तरक्की हो गई, वो किसी लेवल पर भी हो, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, या ओवरऑल लाइफ में उन्होंने तरक्की देखी है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी कुछ लाइफ में चेंजेस आए। नौकरी नहीं लगी थी तो आपके आने के बाद नौकरी मिल गई,
बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था तो आपके आने के बाद बिजनेस में अचानक बूम आ गया, अचानक ग्रोथ आ गई। बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट में डालें 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर, ताकि आपकी लाइफ में ये पर्सन 31 तारीख से पहले यानी कि 31 दिसंबर से पहले रॉकेट की स्पीड से एकदम लौट आए। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने हो, कंसल्टेशंस बुक करने हो, हीलिंग सेशंस लेने हो, स्पेल्स करवाने हो, किसी भी एरिया में आप अपनी लाइफ के अंदर अटका हुआ फील कर रहे हो और आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं उपाय भी देती हूँ, समाधान भी देती हूँ, और कोई ब्लैक मैजिक जैसा आपकी लाइफ में है तो उसको रिमूव भी करती हूँ। अब मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, सबसे पहले तो इस रीडिंग में मैं आपको पार्टनर की फीलिंग्स के साथ साथ उनका जो प्लान है 31 दिसंबर से पहले वो भी बताऊंगी। फिर यहाँ कुछ लव मैसेजेस हैं वो भी बताऊंगी, और उसके बाद इस रीडिंग में वो लक्की राशियाँ, वो ज़ोडिएक साइन जिनमें बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, वो लौट कर आ भी सकते हैं। आप भी उनकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पुल, एक इंट्यूटिव कनेक्शन, एक पैशन, एक फुल ऑफ एनर्जी, एक फुल ऑफ ब्रीज फील करोगे। आपको लगेगा नहीं कि अब चुपचाप बैठकर लाइफ निकालनी है। आपका मन करेगा कि बहुत हो गया, पूरा साल वेट किया है, अब और इंतज़ार नहीं। तो सबसे पहले तो उनकी फीलिंग्स के लिए जो मेरे सामने मैसेजेस आए हैं, जिसमें पहला मैसेज है, आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एवर। तो साल ख़त्म होते होते लौट के बुद्धू घर को आए, ये वही बात हो रही है। पूरे साल में इन्होंने जो आपके प्यार को नहीं देखा, नहीं समझा, नहीं पहचाना, अब फाइनली इनको लगने लगा है कि वो आपको नहीं छोड़ सकते और वो आपकी तरफ लौट रहे हैं। मुझे ये रिकंसिलेशन की एनर्जी है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। आपकी तरफ उनकी फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ रही है। देखिए, हर इंसान में दो तरह की एनर्जीज हमेशा होती हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन। अगर आप अपनी पूरी बॉडी को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में हर चीज़ दो है। दो आँखें, दो कान, हमारे लिप्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो दो छेद हैं, छिद्र जिसे कहते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वो भी दो हैं। दो पैर हैं, दो हाथ हैं। तो इंसान कभी भी अकेले में कंप्लीट नहीं है। फेमिनिन को हमेशा मैस्कुलिन की एनर्जी सपोर्ट चाहिए और मैस्कुलिन एनर्जी को हमेशा फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे कुछ कपल्स बहुत कार्मिक रिलेशन में हैं और आपका इस रिलेशन से पहले भी काफ़ी कार्मिक लोगों के साथ पाला पड़ चुका है। कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में आए हैं जो स्टार्ट बहुत पैशन के साथ होते हैं, बहुत फायरी एनर्जी के साथ, बहुत जल्दबाजी होती है, दोनों तरफ सेम एनर्जी है, सेम पैशन है, सेम इमोशन है,
लेकिन बाद में उन्हीं रिश्तों में अचानक टावर मोमेंट आ जाता है, वो रिश्ते अचानक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पर्सन को पूरे साल शायद ऐसा लगा कि वो आपके बिना सरवाइव कर लेंगे, वो आपके बिना लाइफ में कहीं भी प्यार को ढूंढ लेंगे, पर उनको मिला नहीं। क्योंकि ये जो मैसेज उन्होंने आपको दिया है, आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एवर, मैं तुम्हें वादा करता हूँ जिंदगी में कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा साथ इनको चाहिए। तो आपके प्यार के आगे शायद इनकी जिद, इनका गुस्सा, इनका घमंड चकनाचूर हो गया है, शीशे की तरह टूट गया है। अगला मैसेज है आपके पार्टनर का, प्लीज़ जल्दी से मुझे मना लो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे मनाते हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारे मैसेज, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी कॉल का मुझे इंतज़ार रहता है। तो इनको आपकी बातें भी अच्छी लग रही हैं, इनको आपकी याद भी आती है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अकेले रहकर आपकी कमी को पहचाना है। मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी और से भी कोई धोखा खा चुके हैं। शायद ये किसी टेम्परेरी रिलेशन में चले गए और वहाँ से धोखा खाकर अब ये लौट के बुद्धू घर को आए, उस वाली सिचुएशन में आ गए हैं। तो डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स, आपका इंतज़ार, आपके आंसू, आपका खालीपन और आपने जो इनर वर्क किया है वो इस पर्सन को अपनी तरफ खींचने में काफ़ी है। रीडिंग सुनने से बहुत लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीडिंग्स पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो लोग शायद अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ रिलेशन पर ही फोकस रखते हैं। जब आप अपना थोड़ा सा ध्यान अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपकी जिम्मेदारियां घर परिवार से जुड़ी हों, भाई बहनों से जुड़ी हों, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हों, आपकी ड्रीम, आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी हों, जब आप थोड़ा सा ध्यान अपना उस तरफ भी लेकर जाते हो जहाँ पर आपको ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सारा टाइम रीडिंग सुनने के बाद भी हर बार यही सोचते रहोगे कि ये तो संभव नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का देख पा रही हूँ जो दिमाग है और दिल है दो अलग अलग दिशाओं में जाता है। कुछ लोगों का दिमाग राइट डायरेक्शन में जाएगा, कुछ लोगों का दिल लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस में लाना है। अगले कुछ दिन सेल्फ लव करो, वैसे भी साल ख़त्म होने को आ रहा है। अपने अंदर कुछ सवाल जो चलते रहते हैं उनका जवाब आप अपने आप से ढूंढो कि मैंने इस साल में क्या किया, मैंने अपने लाइफ के कितने गोल्स को अचीव किया, मेरा जो लक्ष्य है प्यार के अलावा, क्या मैंने उनकी तरफ मेहनत की, उनकी तरफ ध्यान दिया, उन्हें अचीव किया या नहीं। उसके बाद पूरे साल मैंने अपने माता पिता, भाई बहन, अपने दादा दादी और अपने करीबी लोगों के लिए क्या किया। तीसरा पॉइंट है, मैंने अपने करियर के लिए क्या किया। चौथा पॉइंट, मैंने अपने आप को कितना बदला, मैंने कौन सी अपनी कमियों को
दूर करने के लिए प्रयास किए, कौन से एफर्ट डाले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मैंने नेचर के लिए क्या किया, मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने जानवरों के लिए क्या किया, मैंने अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए क्या किया, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन। मैं इस दुनिया में प्यार के अलावा और क्या करने आया हूँ। तो जब आप ये अपनी बातें करोगे ना, आपको अपने पूरे साल का जवाब मिल जाएगा और इसी से आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आप अब अपनी लाइफ को फोकस करो। क्योंकि ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे जब आप अपने इनर वर्क को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे। तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो आज भी सोल पर्पस से जुड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे राशियाँ मुझे ऑलमोस्ट सारी ही नज़र आ रही हैं जिनका रीयूनियन होने का चांस बनेगा, लेकिन कुछ कमियाँ आपके अंदर भी हैं। उन कमियों को सुधारिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना, बार बार रिलेशन के बारे में सोचना, अपने ऊपर ध्यान ना देना, वो आपको इस पर्सन की एनर्जी की तरफ चेज़ करवाएगा, लेकिन आपने चेज़ नहीं करना। 4 राशियां जो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं, जिनका रीयूनियन 31 दिसंबर से पहले संभव है। पहली राशि है मिथुन, जेमिनी। दूसरी है वर्गो, कन्या। तीसरी है सैजिटेरियस, धनु। चौथी है एरीज, मेष राशि। तो ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, या आप डेट भी डाल सकते हो 31 दिसंबर। क्लेम कर लो रीडिंग को फटाक से। और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन, जो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, इस रीडिंग में आपको मैं वो लकी राशियां भी बताऊंगी जिनका 31 दिसंबर से पहले अपने पार्टनर से रीयूनियन हो सकता है। चांसेस और प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। और फिर इस रीडिंग में मैं उनके कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस वो भी बताने वाली हूँ। एनर्जीज़ तो हम देखेंगे ही, साथ में उनकी नई एनर्जी, नया प्लान या किसी तरह की स्ट्रैटेजी है आपके लिए, क्योंकि साल ख़त्म होने वाला है और हमेशा हमें साल ख़त्म होते होते ऐसा लगता है कि काश कुछ और समय मिल जाता तो मैं ये कर लेता या मैं ये कर लेती। तो इनके मन में ऐसा क्या आ रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैसेजेस देखते हैं। पहला मैसेज है, बहुत सारी बातें जो तुम्हारे पास बैठकर मुझे बतानी है, प्लीज़ मुझे मना मत करना, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलने आ रहा हूँ। वाओ, हो सकता है फिज़िकल मीटिंग भी हो जाए और अगली मुलाकात जब इनके साथ आपकी होगी तो शायद कुछ पुरानी बातों को लेकर आप दोनों में गलत फहमियों को दूर किया जाएगा। ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों में ये अगले 10 दिनों के अंदर ही आ जाएं, या आपसे कांटेक्ट करने का इनका जो प्लान है शायद वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम शायद हमारे ग्रह फेवर नहीं करते, हमारी डेस्टिनी फेवर नहीं करती,
या फिर उस टाइम भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। तो तैयारी कर लो आप। अभी आपने सुना है इस रीडिंग में कि ये आपसे कुछ डेफिनेटली मिलकर बैठकर बातें करना चाहते हैं। तो मुझे ये रिलेशन 3D में मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ आप एक दूसरे को दूर दूर बैठकर एनर्जीज़ के थ्रू बात कर रहे थे, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। जो 5D कनेक्शन है आप लोगों का वो बहुत मजबूत है। ये कोई स्पिरिचुअली या डिवाइनली गाइडेड रिलेशन भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये कार्मिक होगा रिलेशन, बाकियों के लिए तो मुझे ये एक हाई लेवल सोलमेट या स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। इस वाले ऑप्शन में कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। जिनके मन में भी ये बात हो कि मेरे पार्टनर मेरे ट्विन फ्लेम हैं या हम लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप चाहे अभी राइट नाउ इस ऑप्शन को क्विट करके कोई अदर ऑप्शन सुन सकते हो, क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 में कुछ ऐसी एनर्जीज थी। उसके बाद हम अगला मैसेज इनका देखते हैं। I promise I'm not going to leave you ever. Trust me. I am changed now. वाओ, ये मैसेज है कि मैं तुम्हें जीवन में वादा करता हूँ कभी छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद ये कह भी रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं अब बदल गया हूँ। शायद ये पहले कमिटमेंट से, मैरिज से, सीरियस रिलेशनशिप से भागते हो, या उन्होंने आपको कई बार बोला भी हो कि अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मेरी फैमिली रेडी नहीं है, अभी मैं अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हूँ, फाइनेंशियली सिक्योर एंड स्टेबल नहीं हूँ। तो तुम्हें कहाँ से शादी करके अपनी लाइफ में ले आऊँगा, क्योंकि पहले मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। शायद इनके ड्रीम्स भी बहुत बड़े हैं और हर इंसान की सोच अलग होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हो तो दूसरे को भी बहुत कुछ अचीव कर लिया है ऐसा लगता हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा नाम कमाते हैं, इज़्ज़त कमाते हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत कॉन्शियस, बहुत डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। कई बार वो इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि वो रिलेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एक और मौका भी चाहते हैं और इसी कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं। जिनके पार्टनर थर्ड पर्सन के पास चले गए थे या थर्ड पार्टी में चले गए थे, वो भी रीयूनियन कर सकते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा लौट सकते हैं। और जिनकी रोज बात होती है उनके लिए तो कहना ही क्या, आने वाले कुछ ही दिनों में ये पर्सन तो आपको डेट पर ले जाने की प्लानिंग में है, क्योंकि इनके जो फ्रेश एनर्जी के कार्ड्स हैं वो रोमांटिक होने के साथ साथ पैशन को भी दिखा रहे हैं, जिसमें फिजिकल होना, इंटीमेसी के लिए हाई एनर्जी और अपने इमोशंस के ऊपर काबू ना पाना। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से अपने ऊपर ये कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अभी कुछ ग्रह वक्री चल रहे हैं, स्पेशली मरकरी रेट्रोगेट। तो जब भी बुध ग्रह वक्री होता है कुछ लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं और कुछ लोगों में शॉकिंग तरीके से एक्सेस लौट आते हैं।
जिन्होंने पहले आपसे ब्रेकअप किया होता है वही लोग वापस लौट कर आते हैं। अब मैं आपको राशियां बता देती हूँ जिनका रिकंसिलेशन का हैवी चांस बन रहा है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम योग बन रहा है। पहली राशि है मिथुन, जेमिनी राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, वर्गो कन्या राशि, पाइसीज मीन राशि, और कुछ लोगों के लिए कर्क राशि भी नज़र आ रही है, कैंसर साइन। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग और इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल दिया है, कब कैसे और क्यों उनकी एनर्जी बदल रही है, क्यों वो आना चाहते हैं। जिनको मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है, अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी मैरिज से रिलेटेड, अगर मैरिज नहीं हो रही या डिले आ रहा है मैरिज में, तो आप कुछ आसान से उपाय करके अपने मैरिज के योग को एक्टिवेट कर सकते हो। और जिनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो आप उसे रिमूव भी करा सकते हो। उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट करें, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा किसी को जॉब नहीं मिल रहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, या लाइफ की कोई भी समस्या जिसका समाधान आपसे नहीं हो पा रहा, आपने बहुत उपाय किए बट कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो एक बार आप मुझसे संपर्क करें और अपनी लाइफ के वो सॉल्यूशन, वो हेल्प या वो गाइडेंस आसानी से पाएं। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक लगा है, वहाँ पे सारे डिटेल हैं कैसे संपर्क करना है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करें और अपने भगवान को थैंक यू लिख दें कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।